जय माता दी। आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि जो हमारी बेल वाली वेजिटेबल है, गर्मियों में वेजिटेबल जो रहती हैं बेल वर्गीय वाली वेजिटेबल, वो अच्छे से ग्रो होती हैं अगर उन्हें टेम्परेचर माहौल अच्छा मिल गया तो उनकी ग्रोथ तो अच्छी ही होती है। साथ में हमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी ज़्यादा मात्रा में मिलती है। थोड़ी सी हमें उनकी केयर करनी पड़ती है, थोड़ा रख रखाव अगर हम उन्हें करेंगे उनको, तो वो भी हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। तो चलिए आपको इस वीडियो में यही सब बताने वाले हैं कि हम अपनी जो बेल वर्गीय वेजिटेबल रहती हैं, जो हमारी नई पौधे इस तरह से शुरू हुई हैं या फिर जो इस तरह से हो गई हैं, उनके साथ हम क्या ऐसा करें। सबसे पहले है कि जो हमारी इस तरह से छोटी वाली पौधे हैं, इनको अभी छाया की ज़रूरत है। अगर इन्हें हम तेज़ धूप दे देंगे तो इनकी ग्रोथ कम होगी। इस वजह से हमें ऐसा माहौल इनके लिए रखना है जिस वजह से इनकी ग्रोथ अच्छे से होती रहे, इन्हें छाया मिलती रहे। साथ में आप देखिए कि कुछ आपकी जो वेजिटेबल्स हैं जो इस तरह से हो गई हैं और इनमें ये धागे जैसे निकलने लगे हैं। आपके जो छोटे छोटे प्लांट हैं उनमें इस तरह से धागे निकलना शुरू हो गए होंगे। ये धागे हैं जो कि अपने प्लांट क्या करते हैं कि ये जब हम इनको कोई सहारा दे देते हैं तो इनकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हें जब हम इस तरह से ऐसा ही पड़ा रहने देते हैं तो इनमें काफ़ी फंगस आ जाती है और उस वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। अगर आपको कोई भी जो वेजिटेबल है आपको ग्रो करनी है, बेल वाली वेजिटेबल है, तो आपको उसके लिए इस तरह से रस्सी का सहारा देना ही पड़ेगा। तभी आपकी जो प्लांट जो न्यू प्लांट हैं उनको हेल्प मिलेगी। और आप देखिए जैसे ही मैंने इसको इस रस्सी के सहारे से इस तरह से रखा है तो ये अपना इसको देखिए आप, जैसे ही मैंने कल इसको लगाया था देखिए इसने इधर पकड़ लिया है। तो अपने प्लांट को हमेशा रस्सी का सहारा ज़रूर दें। साथ में आप देखें कि जो ज़मीन पर मिट्टी में पड़े थे हमारे पत्ते, तो ये फंगस की वजह से ख़राब भी हो जाते हैं। तो जब भी आपका कोई प्लांट जो बेबी प्लांट है उसमें जो सकर्स हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं, इस तरह से छोटे छोटे जो सकर्स हैं उनके वो निकलने लगे हैं वो रस्सी के सहारे से बढ़ने के लिए, तो आप उनके जो भी नीचे के पत्ते हैं जो भी आपको लग रहा है कि ये मिट्टी से टच हो सकते हैं, या फिर आप देखिए इस तरह से जो उनके सीड के साथ इस तरह से इनके जो पत्ते निकलते हैं आप उनको ज़रूर हटा दीजिए, क्योंकि इनसे हमारे प्लांट को काफ़ी फंगस मिलती है और फंगस की वजह से हमारा प्लांट अक्सर ख़राब हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपने प्लांट की जो भी पत्तियां हैं उन्हें मिट्टी से टच नहीं होने देना है। अगर आप इस तरह से इनकी केयर कर लेते हैं तो हमारे प्लांट पर जो कीड़ों का अटैक होता है करीब 90% कम हो जाता है, क्योंकि 90% का मतलब है इसमें मिट्टी से ही फंगस आती है हमारे प्लांट को। इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि अपने जो प्लांट की जो पत्तियाँ हैं नीचे की 4-5 पत्तियाँ हटा देती हूँ, जिस वजह से कि हमारे प्लांट में जो भी ग्रोथ होती है वो ये पत्तियाँ पूरा नहीं ले पाती हैं। जो इसमें सकर्स निकलते हैं जो इनकी छोटे छोटे इनमें से साइड से जो प्लांट निकलते हैं उनको भी हटा देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत स्पीड से बढ़ते हैं और हमारे जो हम अपने प्लांट को खाने पीने के लिए देते हैं वो ये पूरा ले लेते हैं और उनमें फ्रूटिंग की मात्रा कम होती है, फ्लावरिंग ही ज़्यादा होती है उनमें। तो आप हमेशा क्या करें कि इस तरह से आप देखिए कितना क्लीन हो गया है ये, और इसे डायरेक्ट इनकी रूट्स को जब हवा मिलेगी, अच्छे से क्लियर हवा मिलेगी, तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए हमेशा आप कोशिश करें कि इनके प्लांट्स को आप मिट्टी से टच ना होने दें। इन सभी पत्तियों को आप इस तरह से हटाते रहिए। अगर आपने मेहनत की है तो उसका फल भी आपको मिलना ही चाहिए, वरना आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। मैं अक्सर यही करती हूँ कि अपने प्लांट की जो भी नीचे की पत्तियाँ रहती हैं मैं इस तरह से उन सभी पत्तियों को हटा देती हूँ। लेकिन आपको याद रखना है कि जो भी आपके इस तरह से छोटे प्लांट हैं
उनकी आपको पत्तियां नहीं हटानी है क्योंकि इसमें ज़्यादा अभी पत्ते नहीं हुए हैं। ख़ास तौर से आपको इन पत्तियों को टच नहीं होने देना है, जब तक नहीं होने देना है जब तक कि इनकी ग्रोथ करीब 2-3 फीट तक ना हो जाए। इनकी आप देखिए करीब ये 2 फीट तक के हो गए हैं, इस वजह से मैंने इनकी पत्तियों को हटा दिया है। अभी ये प्लांट हमारा बहुत छोटा है, इस वजह से अभी हम इनकी पत्तियों को नहीं हटाएंगे। अब जब हम इनकी पत्तियों को हटाएंगे नीचे की पत्तियों को, जब इनकी ग्रोथ करीब 3-4 फीट की हो जाएगी, उसके बाद हमारे प्लांट्स में आप देखिए कि एक्स्ट्रा काफ़ी प्लांट उगकर आते हैं जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। इस वजह से हमें क्या करना है कि इनकी जो भी हम अपने प्लांट की जो एक्स्ट्रा प्लांट रहते हैं उनको हमें समय समय पर हटा देना चाहिए, जिस वजह से कि गर्मियों में काफ़ी ज़रूरत रहती है हमारे प्लांट को पानी की, खाना पीना की, और अगर हम इस तरह से उनकी सुरक्षा कर लेते हैं तो उनमें फंगस भी नहीं आती है और साथ में हमारी मिट्टी में कोई भी जो कीड़े वगैरह पनपती हैं वो नहीं पनप पाते हैं। हमें पता चलता रहता है अपनी मिट्टी के हालचाल कि अब हमारी मिट्टी का हालचाल क्या है। और साथ में आप जो हमारे छोटे प्लांट हैं आप उनमें ज़्यादा वाटरिंग मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग की वजह से हमारे प्लांट अक्सर गल जाते हैं, छोटे वाले प्लांट। जब इनकी टहनियाँ थोड़ी मोटी हो जाएं उसके बाद आप इनमें पानी रोज़ दे सकते हैं। पर अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लांट की मिट्टी सूखी है कि गीली है तो आप थोड़ा इस तरह से हटाकर ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लांट की जो मिट्टी है वो हल्की सी गीली है तो फिर आप उसमें वाटरिंग मत कीजिए। इस तरह से जब आप अपने प्लांट को लगाते हैं तो उससे आपके प्लांट की मिट्टी तो अच्छी हो ही जाती है, साथ में उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। इन्हें आप छोटे छोटे जो हमारे बेबी प्लांट रहते हैं उन्हें आप हर 8 दिन में एक लिक्विड कंपोस्ट का यूज़ ज़रूर कीजिए। लिक्विड कंपोस्ट के यूज़ से इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो हमेशा अपने बेबी प्लांट को और जो फ्रूटिंग उन पे स्टार्ट हो गई है उन सभी को हर 8 दिन में आप जो किचन कंपोस्ट का लिक्विड रहता है या गोबर की खाद का लिक्विड रहता है वो हमेशा दीजिए, जिस वजह से उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और उनमें जो फ्रूटिंग बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी और बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हो जाएगी। आपको अगर कंटिन्यू अपने गार्डन में वेजिटेबल चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर 15 दिन में अपनी मिट्टी में कहीं ना कहीं कोई एक, क्योंकि गर्मियों में सीडलिंग बहुत मुश्किल से तैयार होती है, तो अब आप सीडलिंग अगर ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तभी आप सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, वरना गर्मियों में बहुत कम सीडलिंग तैयार होती हैं। अगर आप थोड़ी छाया वाली जगह देंगे तभी उसमें आप सीडलिंग तैयार कर पाएंगे। अगर आप सीडलिंग तैयार नहीं कर सकते या आपके पास छत पर छाया नहीं है या आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आप अपनी मिट्टी में कहीं भी एक सीड दबा दीजिए। हर 15 दिन में एक सीड, जो भी आपको वेजिटेबल चाहिए उन सभी का एक एक सीड आप अपनी मिट्टी में दबा सकते हैं, जिससे कि हर 15 दिन में आपके जो गार्डन है उसमें हर वैरायटी के प्लांट होंगे। जैसे कि आप देखिए कि ये हमारा जो प्लांट है, साथ में आप एक कद्दू का प्लांट देख लीजिए, ये उससे बड़ा है, थोड़ा ये इससे छोटा है, उससे छोटे हमारे ए वाले प्लांट हैं और इससे छोटे ए वाले प्लांट हैं, और कुछ आप देखिए ग्रो हो रहे हैं। आप इस तरह से अगर सीडलिंग कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपको लगातार वेजिटेबल मिलती रहती हैं। जो आपके पुराने प्लांट हैं वो अपनी उम्र जब पूरी कर चुके होंगे, आपको फ्रूटिंग दे चुके होंगे, तो फिर आपकी जो नई आपने सीडलिंग तैयार की है उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आप इनको हटा लीजिए और न्यू में आप अपनी जो हार्वेस्टिंग है वो कर सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।